जय हिंद दोस्तों। साथियों, आपको पता होगा कि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और उन केसेस में फैसला आने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। कई बार हाई कोर्ट में चली जाती है और तो कई बार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। लेकिन 1 जुलाई 2025 को 2 बड़े ही महत्वपूर्ण जजमेंट आए हैं। इन जजमेंट पर आज हमारे साथ बात करेंगी एडवोकेट पल्लवी अवस्थी मैडम, जो कि एक नहीं दो नहीं हजारों केस अपने पूर्व सैनिकों के पेंशन से रिलेटेड, चाहे वो एमएसपी से हो, चाहे कोई पेंशन से हो या फिर किसी और फील्ड में हो, पोस्टिंग से हो, सर्विंग के हो या रिटायर्ड के, उन्होंने बहुत सारे केसेस लड़े हैं और ये केसेस में भी मैडम ने ही लड़ा है जो वर्डिक्ट आया है। तो मैम, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि डिसेबिलिटी पेंशन का बहुत सारे लोगों का मसला है कि इसमें खास क्या है और 2 वर्डिक्ट एक ही दिन आए हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो 1 जुलाई को जो डिसेबिलिटी पेंशन के जो जजमेंट्स ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए हैं जी। एक तो नॉर्मल प्राइमरी हाइपरटेंशन और डायबिटीज का है, जो बैच पिटीशंस हैं उसमें अराउंड 200-250 पिटीशंस हैं। जो दूसरा जजमेंट जो मेरा था, जिसमें मेरा लीड मैटर था, मेजर जनरल राजेश चावा जी। तो ये जो 2 सेट ऑफ जजमेंट्स आई हैं, जनरली आपने सुना होगा कि डिसेबिलिटी के जो भी मैटर्स आए हैं उसमें एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल बलबीर सिंह की जजमेंट है। हाँ, दैट इज द वन जजमेंट। अदर वन इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेजर जनरल राजेश चावा, जो मेरा मैटर था जी। दोनों में डिफरेंस ये है कि नॉर्मल जो दूसरा वाला जो जजमेंट है, जिसमें बहुत सारी बल्क पिटीशंस हैं, जो अभी जैसा मैंने बोला इसमें 200-250 पिटीशंस हैं, उसमें मेरे भी बहुत सारे केसेस हैं जी। वो सिर्फ प्राइमरी हाइपरटेंशन और डायबिटीज के केसेस थे जो सरकार ने अपील जिनमें फाइल की थी। जो दूसरा मेरा वाला जो मैटर है, जिसमें लीड मैटर था मेजर जनरल राजेश चावा, उसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन, डायबिटीज के साथ साथ ओबेसिटी और ओवरवेट, जो ऑफिसर्स या जवान जो ओवरवेट और ओबेसिटी भी हैं जिनके केसेस हैं, और जो सरकार बोल रही है, जिनको चैलेंज कर रही है कि नहीं, इनको ये ओवरवेट थे, इनका लाइफस्टाइल खराब था, इसलिए अब इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देंगे। तो ये वो बैच ऑफ पिटीशंस थी। तो सेम डे 2 जजमेंट्स आई हैं। अब मैं इसकी आपको बैकग्राउंड बताती हूँ कि जैसा कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है जो डिसेबिलिटी पेंशन के हमारे केसेस अलाउ कर रही थी काफी टाइम से, क्योंकि धर्मवीर की पहले से जजमेंट है, तो धर्मवीर के बेसिस पे सारे ही केसेस, चाहे वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के हो, डायबिटीज के हो, एएफटी ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सेटल्ड लॉ है, धर्मवीर सिंह की आप जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आप सर्विस में एंट्री कर रहे हैं उस टाइम अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, उसकी कोई नोटिंग नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, और एट द टाइम ऑफ मेडिकल अगर कुछ नोट नहीं एंट्री, हाँ जी, एट दैट, क्योंकि उस टाइम पे प्री मेडिकल होता है, अगर उसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, और रिटायरमेंट के टाइम अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उसको ये समझा जाएगा कि ये फौज की नौकरी और उसकी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है जी, उसकी वजह से डेवलप हुई है और आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से काफी टाइम से जितने भी केसेस अलाउ हो रहे हैं, बट सरकार उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। बहुत सारे केसेस उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल किए, स्पेशली किए तो बहुत सारे हैं, बट स्पेशली उन्होंने प्राइमरी हाइपरटेंशन और डायबिटीज की बहुत सारी केसेस में अपील्स फाइल की। सरकार का ये कहना था अपील्स में कि प्राइमरी हाइपरटेंशन और डायबिटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है अक्रॉस द वर्ल्ड दिस इज लाइफस्टाइल डिजीज। क्योंकि आप एक एज में जब पहुंचते हैं तो उसके बाद आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन भी हो जाता है, डायबिटीज भी हो जाती है, तो वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, ग्रोइंग एज की वजह से होती है, एंड वो सबको है, नॉर्मल है। तो इसका मिलिट्री की सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपील्स फाइल किए। इसीलिए वो इस पे पेंशन देना नहीं चाहते कि इसकी कोई डिसेबिलिटी पेंशन नहीं बनती है। कुछ केसेस ऐसे थे जहां पे डिसेबिलिटी तो है, प्लस उसके साथ में या तो इंडिविजुअल को ओबेसिटी है या वो ओवरवेट था। उन केसेस में भी इन्होंने ये ऑब्जेक्शन लिया कि चूंकि उसका ओवरवेट था, वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर रहा था, एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, जो भी इंडिविजुअल था, उसके चलते बीमारी हुई है, तो इसको भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारी अपील्स फाइल हुई हैं, बहुत दिनों तक सुनवाई, डेली बेसिस पे इन केसेस में सुनवाई चल रही थी। बहुत सारी बेंचेस चेंज हुई, जैसा कि नॉर्मल हमारी कोर्ट्स में होता है, बहुत सारी बेंचेस चेंज हुई। फाइनली फिर बहुत बार इनकी सुनवाई हुई,
और 18 मार्च को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मामला इसका सुरक्षित रखा, जजमेंट रिजर्व किया, और 1 जुलाई को ऑलमोस्ट 3 महीने बाद जी। जजमेंट आया इसका, और सारी जो अपील्स थी सरकार की वो सारी खारिज की। और कोर्ट ने बोला कि ये जो सरकार की नौकरी है, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन और डायबिटीज इन्होंने क्यों चैलेंज किया था, क्योंकि मोस्टली केसेस में अगर आप देखेंगे आरएमबी जो रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है उसका कोई ओपिनियन नहीं है, उन्होंने कुछ भी डिटेल में नहीं लिखा है, खाली एक लाइन लिखी है कि डिजीज जो डिसेबिलिटी है वो पीस एरिया में हुई है इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक वर्ड होता है एग्रावेटिव एंड एट्रिब्यूटिव। जी। तो इन्होंने बोला कि डिजीज पीस एरिया में हुई है इसलिए दिस इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि सिर्फ पीस एरिया में, क्योंकि ये चीज पहले से सेटल्ड है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, धर्मवीर, राजवीर सिंह, सुखविंदर, बहुत सारी जजमेंट्स हैं, तो उसमें कोर्ट ने भी यही बोला है कि चूंकि सरकार जो मिलिट्री पर्सन्स हैं पीस एरिया में भी वो पोस्टेड हैं, बट उनके अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होती है, फैमिली से दूर रहते हैं, दे आर नॉट लिविंग इन लग्जरी फैमिली लाइफ, एंड जो पीस एरिया भी है वहाँ पे भी स्ट्रेस और स्ट्रेन रहती है, क्योंकि आप पे हर वक्त एक प्रेशर रहता है कि आप मिलिट्री में नौकरी कर रहे हैं। फ्री लाइफ स्टाइल वहाँ पे नहीं है, डेली आपको बहुत सारे ट्रेनिंग्स करनी है, कमांड्स हैं आपके ऊपर, बहुत सारी चीजें मिलिट्री सर्विस रिलेटेड हर जगह होती है, मिलिट्री 24/7 वो एंगेज है मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड। तो मिलिट्री सर्विस के जो अपने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो पीस एरिया में भी उतने ही हैं जितने की फील्ड में या मॉडिफाइड फील्ड में है। तो कोर्ट ने बेसिकली ये जो बैच ऑफ पिटिशंस था जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये सारे पीस एरिया वाले केसेस थे मोस्टली, और तो सरकार ने अपील तो उन केसेस में भी फाइल की हैं जहां पे उन्होंने एट्रिब्यूटेबल दे रखा है। या ऐसे भी केस जैसे मेरे केस में मेरा एक बैच पिटीशन में एक मेरा मार्टर है ब्रिगेडियर अरुण कुमार आहूजा, उसमें डिजीज एग्रावेटेड थी, एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, उसके बाद भी अपील में सरकार आई है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां इन्होंने एग्रावेटेड लिखा हुआ है, एक्सेप्ट किया है, लेकिन फिर भी अपील कर दी, फिर भी अपील फाइल की है, क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं है डिसेबिलिटी पेंशन देने की। तो ये सारी अपील्स कोर्ट ने डिसमिस की है, और धर्मवीर सिंह ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन था उसको अपहेल्ड किया है। और बेसिकली इस जजमेंट में जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेजर जनरल राजेश चाबा है, इसमें ओबेसिटी प्लस इसमें ओबेसिटी एंड ओवरवेट इसको भी डील किया है, क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई ओबेसिटी केस है, उसको कोई भी डिजीज हुई है, तो वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो ओवरवेट था, उसकी लाइफस्टाइल खराब था, इसलिए वो प्राइमरी हाइपरटेंशन हुई, डायबिटीज हुई, क्योंकि वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहा था। तो कोर्ट ने इसमें इस चीज को डील किया है कि दो चीजें हैं, दो कंडीशन होती हैं, एक तो ये कि ओवरवेट वो पहले था उसके बाद डिजीज हुई है, या डिजीज होने के बाद ओवरवेट हुआ, या दोनों साइमल्टेनियसली हुए, दोनों में कनेक्शन है। बहुत दफे क्या होता है कि डिजीज पहले बंदा ओवरवेट होता है, उसके बाद भी डिजीज होती है, तो वो पहले भी ओवरवेट क्यों हुआ, इसके भी सारी रीजंस बहुत डिटेल में डिस्कस हुए हैं। इनफैक्ट मैंने भी मेरे बहुत सारे केसेस में चीज कोर्ट को बताई है, कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहा है, कोई मैस में रह रहा है, तो वो मैस का खाना खा रहा है ना, मैस के खाने की वजह से उसका अगर वेट बढ़ रहा है, उसका लाइफ स्टाइल, डाइटरी कंपल्सन है उसके ऊपर, डाइटरी कंपल्शन है। सेकेंडली अगर कोई बंदे की ट्रेड ड्यूटीज ऐसी है, अगर कोई फिटर उसमें है, ट्रेड में है, उसको 24/7 उसको कभी भी अवेलेबल रहना है फॉर ड्यूटी, तो वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकता है। बहुत सारे ड्यूटीज ऐसे हैं कि उसको ही हैज टू बी अवेलेबल 24/7, तो वो बंदा अपनी लाइफस्टाइल पे उतना फोकस नहीं कर सकता है जितना कि दूसरा बंदा कर रहा है। तो अगर उसको ओवरवेट होता है, ओबेसिटी होता है, ओबेसिटी के भी 2 ग्रेड हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2, ऑल्दो ये दोनों ही ग्रेड में डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देते हैं, यही ऑब्जेक्शन लेते हैं कि नहीं इसको ओबेसिटी है तो नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें इस केस में बहुत डिटेल में डिस्कस हुई हैं, और ओवरवेट और ओबेसिटी के केसेस में भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसेबिलिटी पेंशन दिया है, सैंक्शन किया जी, डायरेक्शंस दिए हैं कि आप इनको सैंक्शन लेटर दीजिए और पीपीओ इशू करिए। तो साथियों, अभी आपने सुना डिसेबिलिटी पेंशन के जो 2 इम्पोर्टेंट मैटर थे जिनका जजमेंट आया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल कर आई वो ये आई कि ओबेसिटी
यानी कि ओवरवेट की भी कुछ कंडीशन है, किस वजह से हुआ है, उसमें भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डाइटरी कंपल्सन। अब उन लोगों को भी इस वर्डिक्ट के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। तो अगर कोई पूर्व सैनिक ऐसा है जो इस तरीके से पीड़ित है, जिसकी डिसेबिलिटी है और उसको नहीं मिल रही, तो वो भी अप्रोच कर सकता है। ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे साथ एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी ने शेयर की। मैडम, आपने बहुत अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और एक अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो अभी डिसेबल्ड होने के बाद डिसेबिलिटी पेंशन से वंचित होंगे। और मैं चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि कोई भी पीड़ित अपने हक से वंचित ना रह सके। फिर मिलेंगे मैम किसी अवसर पर किसी नई जानकारी के साथ। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।